अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। ओहो, तो मेरी लिटिल फेरी मेरे लिए नाश्ता बना रही है। इंटरेस्टिंग। दाइम ने मिशाल को पीछे से अपने हिसार में लिया, जिस पर वो घबरा गई। दाइम क्या कर रही हैं? बाहर जाकर बैठे, मैं नाश्ता लाती हूँ। दाइम ने मिशाल की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। मिशाल की तो गोया जान ही निकल गई थी। फिर अचानक वो पीछे हुआ और बाहर निकल गया। मिशाल नाश्ता लेकर टेबल पर पहुंची तो वो चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होने के बाद वो अपने रूम में चला गया। मिशाल भी कुछ जरूरी काम निपटा के कमरे में आई। देखा तो दाइम अपने लैपटॉप पे किसी काम में मसरूफ था। उसने बोलना शुरू किया। दाइम। जी दाइम की जान। वो मसरूफ से ही अंदाज में बोला। वो मैंने कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो मुझे एक्चुअली शॉपिंग करनी थी। दाइम ने उसकी जानिब देखा जो पुरुमीद निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। ओके चली जाना, लेकिन शॉपिंग करके सीधा घर ही आना, समझ गई? दाइम ने वार्निंग के से अंदाज में कहा। ओके दाइम, थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस पर्सन। मिशाल अनजाने में खुश होते हुए दाइम के इतने करीब आ चुकी थी। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हारी ये नोज़पिन, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारे ये गाल और सबसे बढ़ के तुम्हारा ये चेहरा। वो इसके चेहरे पर उंगली फेरता हुआ गोया हुआ। मुझे अच्छा लगता है जब तुम ब्लश करती हो। योर चीक्स ग्लो अ ब्यूटीफुल शेड ऑफ रेड दैट आई विल नेवर गेट रिड ऑफ सीइंग। मिशाल उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी थी। उसके मुस्कुराने पर दाइम भी मुस्कुरा दिया था। महानूर बाहर जा रही थी क्योंकि उसके एक कॉलेज फ्रेंड ने उसे बुलाया था कुछ काम से। ब्लू शर्ट के साथ वाइट पैंट पहने वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। वो जाने के लिए निकल ही रही थी कि मूसा ने उसे आवाज दी। नूर जी, कहाँ जा रही हो? वो मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना था। वो अच्छा चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि उसे मीर का अच्छी तरह पता था। अब तुम ख्वाम ही जिद कर रही हो। बैठो अंदर। महानूर को नाचार बैठना ही पड़ा था। गाड़ी चलाते वक्त वो मसलसल उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। हाँ आ गया, बस यहीं रोक दे। मूसा जैसे होश में आया था महानूर की बात सुन के। वो उतरी और थैंक्स बोलकर आगे की जानिब बढ़ गई थी। मूसा काफी देर वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। महानूर को वापस आते रात हो गई थी। डिनर तो वो बाहर से ही करके आई थी, सो सबको गुड नाइट बोलकर सीधा अपने रूम में आ गई थी। शावर लेकर वो निकली तो अचानक ही रूम की लाइट्स ऑफ हो गई थी। ओहो यार, अब इस लाइट को क्या हुआ? अभी वो चल के थोड़ी आगे आई थी कि इसे खिड़की के सामने एक साया खड़ा नजर आया। बबूत। इसके मुंह से चीख निकलने वाली थी कि आगे बढ़कर मीर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, मिस चेली, मैं हूँ यार। उसकी आवाज सुन के वो थोड़ा पुरसकून हुई, लेकिन अगले ही लम्हे तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या जवाब दूंगी मैं? हाँ भाई, क्या जवाब दोगी? बोल देना मेरा शोहर है। बस अचानक ही मीर ने हाथ बढ़ा के लाइट का स्विच ऑन किया तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। महानूर ने फौरन आगे बढ़ के पहले अपना रूम लॉक किया ताकि कोई आ न जाए। फिर मीर की तरफ आई। मीर इसको मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। यहाँ आने की वजह? महानूर कमर पर हाथ रख के स्टाइल से बोली। मीर ने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। वो ढीली सी शर्ट और हल्के से ट्राउजर में मलबूस थी। गीले बाल चेहरे को बोसा दे रहे थे। मीर दीवार से टेक लगाए खड़ा था। तुम्हें देखने का दिल कर रहा था, इसलिए चला आया। महानूर की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। वैसे तुम जितना छिछोड़ा इंसान मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, महानूर बोली। अरे तुमने अभी तक देखा ही कहाँ है जाने मन हमें। नजर हमेशा की तरह दीवाना वार उसके चेहरे का तवाफ करने में मसरूफ थी। कुछ बालों की लिटें महानूर के चेहरे पर आ रही थीं। मीर ने उन्हें पीछे किया और कहने लगा, तुम जानती हो महानूर, तुम मुझे हर तरीके से जिद करती हो, हर वो काम करती हो जो मुझे पसंद नहीं। कहते हुए उसकी गिरफ्त महानूर पर सख्त होने लगी थी। मीर, मुझे दर्द हो रहा है। जानता हूँ, मीर मुस्कुरा के बोला। ऐसा ही दर्द मुझे होता है जब तुम मेरी बात नहीं मानती, मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करती हो। हालांकि तुम जानती हो कि मीर अरसलान बट से तुम कभी भी नहीं जाकर भी नहीं जीत सकती। तुम मेरी मोहब्बत में मुझसे हार जाओगी महानूर। तुम तड़प के सिसक के मेरे पास खुद आओगी। महानूर मीर की बातों पे हैरान हो रही थी। तुम जानती हो, मुझे दूसरों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। यूं कह लो मेरा पसंदीदा मशगला है। महानूर को मीर अब कोई जुनूनी टाइप लगा था। वैसे एक बात बताऊं, क्या कभी तुमने किसी इंसान के जिस्म के अज़ा काटे हैं? महानूर अब खौफजदा होने लगी थी और खुद को छुड़वाने की एक नाकाम सी कोशिश करने लगी थी। रिलैक्स बेबी, मजाक कर रहा था। अब ये सच में मजाक था या झूठ, ये या तो अल्लाह जानता था या फिर खुद मीर।
महानूर की जानिब देखकर आंख मार के खिड़की से नीचे कूद गया था। पागल, महानूर अपनी बेतरतीब होती सांसों के साथ कहने लगी थी। क्या वो? सीधी तरह बात कहो जो कहनी है। अफान शाह अपने सेक्रेटरी जमाल को हकलाते हुए देखकर बोले। सर, वो जिधर अपने अड्डे पर ड्रग्स रखवाई थी आगे सेल करने के लिए, वहां छापा पड़ा है। सारी ड्रग्स जला दी और हमारे बंदों को जान से मार दिया गया है। ओह माय गॉड, मगर ये सब किया किसने? कौन था इस सब के पीछे? सर, नहीं पता। पूछने पे पता चला कि कोई फुल ब्लैक कलर के ड्रेस में था, चेहरा मास्क से ढांप रखा था। बहुत बेरहमी से हमारे बंदों को कत्ल किया गया है। अफान शाह सर पकड़कर बैठ गए। तुम एक काम करो, फौरन इंस्पेक्टर उमैर को कॉल मिलाओ। ओके सर। आखिर कौन हो सकता है जो मुझे यानी अफान शाह को बर्बाद करने पर तुला है? बहुत जल्द पता लगवा के इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। सुबह दायम को कुछ जरूरी काम था जिसकी वजह से वो जल्दी ही चला गया था, इसलिए मिशाल भी शॉपिंग पे निकल पड़ी थी। मिशाल अभी कॉस्मेटिक्स और कुछ फ्रूट्स लेकर फ्री हुई थी और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक कुछ ही दूर उसे एक होटल में जवार बैठा दिखाई दिया। जवार? ओह माय गॉड। वो एक कदम आगे की जानिब बढ़ाने लगी कि अचानक ही दायम का ख्याल आया, जिसने इसको इस यकीन के साथ बाहर आने की इजाजत दी थी कि वो शॉपिंग करके सीधा घर वापस आएगी। एक पल को उसे दायम का ख्याल आया, मगर अगले ही लम्हे वो जवार की जानिब कदम बढ़ाने लगी। आखिर वो क्यों कर उस इंसान के बारे में सोचती जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, इससे उसका सब कुछ छीन लिया, उस पे जिंदगी तंग कर दी, इस पे बिला वजह की रोक टोक लगाई, जब चाहा करीब आया, जब चाहा झटक दिया। क्यों? आखिर क्यों वो उस खुदगर्ज इंसान के बारे में सोचती? मोहब्बत कैद करने का तो नाम नहीं है। जवार, मिशाल ने पुकारा। जवार को यह आवाज सुने अरसा बीत चुका था। माय ब्यूटी, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। वो पीछे मुड़ा तो मिशाल उसके सामने खड़ी थी। मिशाल? जवार उसकी जानिब दीवाना वार लपका। कैसी हो? कहाँ थी तुम माय ब्यूटी? किसने तुम्हें किडनैप कर लिया था? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। मैं और अफान अंकल कितने परेशान थे तुम्हें लेके कि जाने किस हाल में होगी। इस्लामाबाद का चप्पा चप्पा छान मारा हमने, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। और तुम यहाँ कराची में कैसे? जवार, मेरी शादी हो चुकी है। व्हाट? किससे? दायम दुरानी से। दायम का नाम सुन के जवार के चेहरे का रंग फक से उड़ा था। तुमने शादी की ही क्यों? मेरी मजबूरी थी जवार। मैं उसकी कैद से रिहा होना चाहती हूँ, लेकिन वो वापस मुझे अपने पास कैद कर लेता है। मैं खुली फिजा में सांस लेना चाहती हूँ, लेकिन चार दीवारी में कैद होकर रह गई हूँ। प्लीज जवार, हेल्प मी। आई विल हेल्प यू माई ब्यूटी, डोंट बी अपसेट। आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। जवार ने आगे बढ़कर मिशाल के चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोला, और फिर कुछ याद आने पर वो अपनी पॉकेट से एक पेपर नोट और एक पेन निकालकर उस पर कुछ लिखा और मिशाल को पकड़ाया। माय ब्यूटी, ये मेरा नंबर है, इसको अपने पास रखो। इसी नंबर पर मुझसे तुम कांटेक्ट करना, ओके? और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस ले जाऊंगा, जहां मेरे और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा तीसरा और वो कमीना दायम दुरानी नहीं होगा। जवार ने नफरत से कहा, मगर ये बात मिशाल को अच्छी न लगी, क्योंकि उसका जवाब तो उसके खुद के पास भी मौजूद नहीं था। ओके, अल्लाह हाफिज कहकर मिशाल जाने लगी थी कि जवार ने उसकी कलाई पकड़ ली। न जाने क्यों मिशाल को ये सब अच्छा न लगा। उसने अपनी कलाई उससे आजाद कराई और आगे की जानिब बढ़ गई। जवार की नजरों ने मिशाल का दा देर पीछा किया था। जब मिशाल वापस आई तब तक दायम घर नहीं आया था। उसने शावर लिया और दायम के लिए खाना बनाया। खाना बनाकर फ्री हुई तो डोरबेल बजी, तो दायम सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मिशाल ने कहा। वालेकुम सलाम। दायम अंदर आया और डोर बंद करते हुए बोला, दायम का क्या कर रहे हो? सुकून ले रहा हूँ, जाएं जाकर चेंज करें, मैं खाना लगाती हूँ। वो शावर लेने के लिए चला गया। वापस आया तो मिशाल खाना टेबल पर लगा चुकी थी। वो खाना खा के चुपचाप रूम में चला गया। ओहो, अब मैं मोबाइल की कैसे बात करूं दायम से? वो सोचते हुए रूम में आए तो दायम आंखें मुद्दे दोनों हाथ आंखों पर रखे लेटा था। दायम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो करो ना। वो मुझे मोबाइल चाहिए था। दायम ने एक नजर उसे देखा और कहने लगा, ओके मिल जाएगा। मिशाल खुश हुई थी। थैंक यू दायम, यू आर सो स्वीट। रात को तैयार रहना, डिनर पर चलेंगे, कहकर वो उठकर बाहर निकल गया। रात को मिशाल डिनर के लिए तैयार होने लगी। उसने एक ब्लैक कलर का फ्रॉक निकाला जो कि सादा सा था। वो पहना। वो जानती थी कि ब्लैक कलर दायम का फेवरेट है, इसलिए वो पहनने लगी। वो मिरर के सामने आके बैठी। आंखों में हमेशा की तरह काजल की एक लकीर और मस्कारा और आईलाइनर लगाया।
और होंठों पे पिंक कलर की लिपस्टिक फेर ली, कानों में ब्लैक कलर के छोटे छोटे बूंदे और साथ ही ब्लैक हील्स। वो तैयार थी। बालों को हमेशा की तरह खुला छोड़ रखा था। जब दायम ने देखा तो वो नजरें हटाना भूल गया था। वो चलता हुआ करीब आया और कहने लगा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल माई लिटिल फेरी। वो इसके कान में सरगोशी करने लगा। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कहीं जाने को। मिशाल दायम की बात का मतलब समझ के उसको आंखें दिखाने लगी। दायम मिशाल के आंखें दिखाने पर हंसने लगा तो वो इसका डिम्पल नुमाया हो गया। मिशाल ने बेसाख्ता इसके डिम्पल पर अपना नाजुक छोटा सा हाथ रखा था और उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था, सो ब्यूटीफुल। दायम उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। चलें, देर हो रही है। दायम भी इसके सहर से आजाद हुआ था और इसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा, जबकि मिशाल खुद को अपनी ही हरकत पर कोसने लगी थी। दायम और मिशाल डिनर कर चुके थे। दायम बिल पे करने चला गया था कि अचानक मिशाल को थोड़ा दूर जवार बैठा दिखाई दिया था। वो मिशाल की जानिब मतवज्जा नहीं था, वो अपने मोबाइल में मसरूफ था। मिशाल के हाथ पांव फूल गए थे। दायम बिल पे करके आया ही था कि अचानक मिशाल कहने लगी, दायम पता नहीं मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज घर चलें। मिशाल को घबराया हुआ देख के दायम भी अपसेट हो गया था। ओके लिटिल फेरी, तुम परेशान ना हो, अभी चलते हैं। दायम ने इसे कमर से थामा और इसे लेकर बाहर निकल गया था। घर पहुंच के उसने मिशाल को मेडिसिन दी और उसको सुला दिया। मिशाल को सर में सच में दर्द होने लगा था, इसलिए इसने टैबलेट ले ली। दायम को लगा कि मिशाल सो गई है, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल गया। दायम के जाने के बाद मिशाल ने आंखें खोली और अपनी बेतरतीब होती सांसों को नॉर्मल करने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज वो बाल बाल बच गई थी, क्योंकि अगर दायम जवार को देख लेता तो यकीनन कोई ना कोई तमाशा जरूर बनता। माहनूर अब बस दिन रात एक ही बात सोचती रहती कि मीर से कैसे बदला लेना है, और इसको कोई तरकीब नहीं सूझ रही कि अचानक ही वाजिद खान बोले, बेटा कल रात को हमने घर में एक पार्टी रखी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिजनेस की एक और ब्रांच कराची में ओपन हुई है, इसलिए। ओह माशाल्लाह पापा, दैट्स ग्रेट। थैंक यू बेटा, वाजिद खान मुस्कुरा के बोले। माहनूर भी मुस्कुरा दी। अब बस इसे कल का इंतजार था। प्लान तो वो बना चुकी थी, इस पर बस अब अमल करना बाकी था। वो नक्सक सी तैयार हुई, ब्लैक कलर की साड़ी पहने, साथ ही मेकअप में मुस्कारा और आईलाइनर लगाए, होंठों पे रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, बालों को खुला छोड़े और पाँव में ब्लैक कलर की ही हील्स पहने, कानों में डायमंड के आवेजे पहने चलती हुई नीचे आई तमाम नजरें उसकी जानिब उठी। वो कोई आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा ही लग रही थी, लेकिन उसने बेकाफी नाजेबा लिबास पहन रखा था। मूसा की तो नजर ही नहीं हट रही थी माहनूर पर से, लेकिन माहनूर के चेहरे पे एक फातिहाना मुस्कुराहट दर आई थी, क्योंकि वो जिसको तंग करना चाहती थी वो ना सिर्फ तंग हुआ बल्कि उसकी आंखों में लाल अंगारा हुई थी। वो खुद पर मीर की लू देती और पुरतर्पिश निगाहें वाज़ह तौर पर महसूस कर सकती थी। अचानक ही डीजे ने एक सॉन्ग प्ले किया और मूसा ने माहनूर की जानिब हाथ बढ़ाया, जिसको इसने फौरन थाम लिया, क्योंकि वो मीर से किसी भी तरह बदला लेना चाहती थी। मूसा ने एक हाथ माहनूर की कमर पर रखा और डांस करने लगा था। मीर जब्त की इंतहा पे था। अचानक ही इसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ था। अचानक ही हॉल में तमाम लाइट्स ऑफ हुई थी। मूसा ने इधर उधर देखा ही था कि माहनूर को कोई उसके बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ ऊपर लेकर गया था। अंधेरा था, इस वजह से मूसा को लगा कि माहनूर खुद ही कहीं आगे पीछे हुई है। ऊपर माहनूर के कमरे में ले जाकर मीर ने माहनूर को धक्का दिया था और लॉक लगाकर उसकी जानिब आया और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। आज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे होना चाहिए तुम्हें दर्द, तुम इसी लायक हो। इतना शौक है तुम्हें गैर मर्दों की बाहों में बाहें डाल के डांस करने का, हाँ उनके करीब आने का। माहनूर मीर के खतरनाक अंदाज पर कांप उठी। तो ठीक है, तुम्हारा ये शौक मैं खुद पूरा कर देता हूँ, कहकर उसने माहनूर को बेड पर धक्का दिया। अब माहनूर रो दी थी। पापा प्लीज मीर, तुम्हें खुदा का वास्ता मेरे साथ ऐसा मत करो। मीर ने एक नजर उठा के माहनूर की आंखों में देखा और फिर खड़ा हुआ और उसे भी खींचकर अपने साथ खड़ा किया। अपने महरम से रिश्ता बनाते वक्त तुम्हें रोना आ जाता है और गैर मर्दों की मौजूदगी में उनके आसपास रहकर उनकी बाहों में बाहें डाल के तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं हटती, क्यों? माहनूर ने एक नजर मीर की जानिब बिगी पलकों से देखा, लेकिन उसकी लाल अंगारा होती आंखें देखकर वो नजरें झुका गई। मीर ने उसे खींचकर अपने करीब किया। शुक्र करो, तुमसे नफरत है, मोहब्बत नहीं। अगर मोहब्बत होती ना तो पागल कर देता तुम्हें। इंतहाई जुनूनियत से कहता वो माहनूर के दिल को धड़का गया था। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तो मुझे किसी भी गैर मर्द के साथ नजर आई ना, खुदा की कसम उसके साथ साथ तुम्हारे भी टुकड़े कर दूंगा। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, याद रखना, कहकर उसने उसको एक झटके से छोड़ा और वहां से निकल गया।
महानूर ने रोते हुए कमरे में मौजूद हर चीज तहस नहस कर दी थी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मीर अरसलान बट, मैं तुमसे इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ूंगी, मैं खुद को तुम्हारे चुंगल से आजाद करवा कर रहूंगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से ही मात दूंगी। कहते हुए वो आगे बढ़ी ताकि अपना मेकअप ठीक करके नीचे जा सके। इंस्पेक्टर उमैर, मुझे नहीं पता लगाओ कि ये किस जलील का काम है जिसने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। कल मुझे ये ड्रग्स आगे स्मगल करनी थी और अब मैं उस बंदे को क्या जवाब दूंगा जिससे मेरी डील हुई थी। अफान शाह कोफत से बोले। जाहिर है इंस्पेक्टर उमैर बिका हुआ था इसलिए बोला। शाह साहब आप फिक्र मत करें, मैं जल्द से जल्द पता लगवाता हूँ कि किसने हमारा काम रोकने की कोशिश की है। सिर्फ पता नहीं लगाना, उसको खत्म भी करना है। समझ गए? अफान शाह बोले। जी शाह साहब समझ गया, और हाँ, काम होने के बाद जितना चाहे मुआवजा वसूल कर लेना। ठीक है, इंस्पेक्टर उमैर ने कहा और अपनी गाड़ी की चाबियां उठाता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया था। सुबह दाइम थोड़ी देर के लिए बाहर गया और फिर वापस आके देखा तो मिशाल खिड़की के सामने खड़ी थी। दाइम ने इसको अपने हिसार में लिया और उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखने कहने लगा, कैसी हो माय लिटिल फेरी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मिशाल ने पूछा तो दाइम उसके पूछने पर मुस्कुरा दिया। मैं भी ठीक हूँ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, मिशाल कह के जाने लगी कि दाइम ने खींच के करीब किया। दो दाइम का क्या कर रही हैं? मिशाल हकलाते हुए बोली। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है लिटिल फेरी। कैसा सरप्राइज? मिशाल ने ना समझी से दाइम की जानिब देखा। क्लोज योर आइज। मिशाल ने उसकी जानिब देखा और आंखें खोली। नाउ ओपन योर आइज। मिशाल ने आंखें खोली तो दाइम के हाथ में खूबसूरत न्यू मोबाइल था। ये लो तुम्हारा मोबाइल, अच्छा लगा? जी थैंक यू फॉर दिस। नो नीड माई लिटिल फेरी। ओके, अब इसमें मैंने सिम डाल दी है, इसमें सिर्फ मेरा नंबर सेव है, किसी और से ना ही तुम कोई राब्ता करोगी और ना ही बात करोगी, आई समझ? नाइम अपनी गहरी नीली आंखें इसकी ब्लैक आंखों में गाड़ता हुआ वार्निंग देते लहजे में बोला। मिशाल उसकी गहरी नीली आंखों की ताब न ला सकी, इसलिए नजरें झुका गई थी। बोलो। जी ओके। डैट्स लाइक अ गुड बेबी। दाइम उसका गाल थपथपाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि मिशाल अब सही मायनों में परेशान होने लगी थी कि वो जवार से कैसे बात करे। मिशाल दाइम की आवाज पर वो होश की दुनिया में वापस आई और बाहर की जानिब बढ़ गई। लिटिल फेरी यार जल्दी करो, भूख लगी है मुझे। जी खाना निकाल देती हूँ। वो इसके प्लेट में खाना निकाल के लाई थी। तुम नहीं खाओगी? दाइम ने सवाल किया। नहीं, भूख नहीं है मुझे। वो जाने लगी थी कि दाइम ने कलाई से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। दाइम क्या कर रहे हैं? खाना खा लेना आप। मेरी रूह भूखी रहेगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ? दाइम के इतने शिद्दत बड़े और मोहब्बत पाश अंदाज में मिशाल तड़प उठी थी। वो इसको धोखा देने जा रही थी। जो इंसान इसको देख के सांस लेता था उसको धोखा दे रही थी, जिसका हर दिन और रात उससे शुरू होके उस पे खत्म होते थे। न चाहते हुए उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। दाइम एक निवाला इसके मुंह में डालता और एक खुद खाता। खाना खत्म होने के बाद वो इसको ऐसे ही उठाए अपने कमरे में ले आया। तुम जानती हो लिटिल फेरी, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। तुम मेरा जुनून हो, मेरी शिद्दत हो, मेरा सुकून हो, मेरी उम्मीद हो। तुम दुनिया की वो वाहिद लड़की हो जिसको देख के मुझसा पत्थर इंसान पिघला। पता नहीं तुम में ऐसी क्या कशिश है, ऐसा क्या जादू है कि मैं खींचा चला आता हूँ तुम्हारी जानिब। तुम्हारी हर एक सांस पे सिर्फ और सिर्फ दाइम दुरानी का हक है। तुम खुद भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। बस एक बात बता दो, तुम्हें कभी मेरा मान भरोसा मत तोड़ना जो मुझे तुम पे है, वरना मेरा वो भयानक रूप देखोगी कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। एक पल को दाइम की शिद्दत को महसूस करके मिशाल भी हैरान रह गई। मिशाल को ये जुमले हकीकत लगे थे। दिलचाह एक पल में ही उसकी शिद्दत मोहब्बत पे ईमान ले आए, लेकिन वो ये नहीं भूल सकती थी कि किस बेदर्दी से उसने इसके अपनों से दूर किया था। सर सॉरी लिटिल फेरी, पता नहीं यार मुझे तुम्हें देखकर क्या हो जाता है। मिशाल हैरान हुई थी कि दाइम जैसे बंदे ने उसे सॉरी कहा है जिसे सब सॉरी कहते हैं, और फिर मुस्कुरा दी और आंखें बंद कर ली। दाइम इसको मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया और आंखें मूंद ली। वो सब दिन का खाना खाकर फ्री हुए थे, जबकि मूसा और वजदान खान और आयशा खान लाउंज में बैठे थे। महानूर सो रही थी क्योंकि उसे बुखार था। डॉक्टर के पास जाने का कहा तो उसने मना कर दिया, इसलिए आयशा खान ने उसे जबरदस्ती टैबलेट देकर सुलाया था। मामू मामी, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो। वो दरअसल मैं महानूर से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। बेटा हमें तो कोई एतराज नहीं है, तुम हमारे अपने बेटे हो।
लेकिन मैं एक दफ़ा अपनी बेटी से पूछना चाहूँगा, उसकी क्या राय है इस बारे में। उसकी मर्जी के बिना मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। जी मामू, कोई मसला नहीं है, बेशक आप पूछ लें। मूसा मुस्कुरा दिया तो वाजिद और आयशा खान के चेहरे पर भी एक मुस्कान उभरी थी। शाम को दायम घर नहीं था। मिशाल शावर लेकर निकली, देखा तो उसके सेल टून बजी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो माय ब्यूटी? जवार ने कहा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ? ठीक हूँ। अच्छा, मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं आज रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ। हम तो मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। कैसे मैं कैसे? तुम पागल हो गए हो क्या? विशाल यार, तुम इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिलेगा खुद को आजाद करवाने का उस जानवर से। लेकिन ये नामुमकिन सी बात है जवार, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता माय ब्यूटी। अच्छा प्लान सुनो, तुमने करना क्या है। मिशाल को जवार ने सारा प्लान समझा दिया था, लेकिन मिशाल का दिल न जाने क्यों बैठ रहा था। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। वो दायम को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्या उसे उसकी आदत हो गई थी? अगर हो गई थी तो आदत तो वैसे भी बहुत बुरी चीज है। बहुत ही सोचें इसके दिमाग में गर्दिश करने लगी थी। रात को दायम लेट ही आया था। मिशाल उसकी कॉफी रख के जाने लगी तो दायम ने झटके से उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाया। लिटिल फेरी, पता नहीं मैं पहले कुछ भी खोने से डरता नहीं था, मगर अब डरने लगा है। किसी को खोने से बहुत डर लगता है, नहीं पता क्यों, पर वो एक इंसान मेरी रगों में खून की माने दौड़ता है। पूछोगी नहीं कौन है वो? कौन है? विशाल ने आहिस्तगी से पूछा। तुम हो वो इंसान जिसको दायम दुरानी जैसा इंसान खोने से डरता है। तुम मेरी कुल सरमाया हो लिटिल फेरी। विशाल का दिल साकित हुआ था कुछ पल के लिए। वो इससे शिद्दत मोहब्बत करता है, इतनी शिद्दत से मोहब्बत, और वो क्या करने जा रही है? धोखा दे रही है वो उसे। विशाल की आंखों में नमी उतर आई थी। लिटिल फेरी, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम मुझे छोड़ोगी ना? मैं दुनिया में मौजूद हर एक चीज को जला के राख कर दूंगा। तुम मुझसे जितना दूर जाओगी मुझे अपने उतना ही करीब पाओगी। कहकर वो इसकी नोजबीन से छेड़छाड़ करने लगा। दायम क्या कर रहे हैं? कॉफी पी लें, ठंडी हो जाएगी। कह के मिशाल वॉकआउट कर गई थी वहां से। मिशाल का दिल जोरों शोर से धड़क रहा था। क्या वो जो करने जा रही थी वो ठीक था? क्या उसे दायम को छोड़कर जाना चाहिए था? जब वो रूम में वापस आए तो दायम गहरी नींद सो चुका था। दरअसल मिशाल ने दायम की कॉफी में नींद की टैबलेट्स मिला दी थी, मतलब अब वो आसानी से यहाँ से जा सकती थी। वो दायम के करीब आकर उसके पास बैठकर बेआवाज रोने लगी। एक नजर उसने उसकी जानिब देखा। वो दिल धड़काने तक का हुस्न अपने पास रखता था, लेकिन वो नींद में भी उलझा हुआ लग रहा था, जैसे किसी के खो जाने का, छोड़ जाने का खौफ हो। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। हालांकि ये रिश्ता सिर्फ एक जबरदस्ती का रिश्ता है, लेकिन फिर क्यों मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे ये भी पता है जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई हूँ तो तुम हर एक चीज को आग लगा दोगे, तहस नहस कर दोगे। लेकिन मैं तुमसे इतना दूर चली जाऊंगी कि तुम कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे दायम, क्योंकि मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे दिए हुए जख्मों को नहीं भुला सकती। कहते हुए एकदम मिशाल उठी थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और खुद को अच्छी तरह से चादर से ढांप के वो निकल गई। जवार ने उसे पिक कर लिया। जवार बहुत खुश था, लेकिन मिशाल का दिल बार बार दायम को देखने पर तड़प रहा था। क्या था वो आखिर इंसान, कभी इतना मीठा लहजा शहद जैसा और कभी इतना कड़वा। वो चाह कर भी अपने दिल की कैफियत को नहीं समझ पा रही थी। मिशाल की आंखें काफी लाल हो चुकी थी। वजह दायम की जुदाई का असर था, लेकिन उसे फिलहाल ये सब नहीं दिखाई दे रहा था। वो अपने चाचू को, जवार को, अपनी बेस्ट फ्रेंड महानूर को नहीं छोड़ सकती थी। लिहाजा उसने ये फैसला किया था कि वो अब मजीद इस घुटन ज़दा घर में, इस दोज़ख में वापस नहीं जाएगी। फ्लाइट का टाइम हो चुका था। मिशाल बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। लेकिन कभी कभार हम खुद ही गलत रास्ते पर चल के गलत चीजों का इंतखाब करके चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा क्यों? शायद हम हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहे होते। मिशाल को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो चली गई थी। अचानक जवार की नजर मिशाल के मोबाइल पर पड़ी। उसने देखा तो कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ था। उसने दायम की चैट निकाली और एक मैसेज करके फोन को अपनी जगह रख दिया और साथ ही सेंट लिस्ट में से भी डिलीट कर दिया था। मिशाल आ चुकी थी और वो दोनों जहाज में भी बैठ चुके थे। जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था, जबकि ब्लैक गहरी आंखों में उदासी ने डेरा जमाया हुआ था। आंसू निकल निकल कर इसके चेहरे को भिगो रहे थे। कभी इस नगर तुझे ढूंढना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना, कभी रात भर तुझे सोचना, कभी रात भर तुझे ढूंढना। मुझे जा बजा तेरी जुस्तजू, तुझे ढूंढती हूँ मैं कूबकू।
कहाँ खुल सा तेरे रूबरू मेरा इस कदर तुझे ढूंढना। तेरी याद आई तो रो लिया, जो तू मिल गया तुझे खो दिया। मेरे सिलसिले भी अजीब हैं, तुझे छोड़ के तुझे ढूंढना। वो दोनों इस्लामाबाद की सरजमीन पर कदम रख चुके थे। उसकी आंख तकरीबन 2.75 घंटे के बाद खुली थी। उसने मुंदी मुंदी आंखों से इधर उधर देखा, साइड पर हाथ भी रखा जो जगह मिशाल की थी। लिटिल फेरी, कहाँ हो यार? वो उसे पुकार रहा था, लेकिन वो वहां होती तो जवाब देती ना। लेकिन मिशाल वहां नहीं थी, बल्कि मिशाल तो कहीं भी नहीं थी। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दायम को अब तशवीश ने आन घेरा। इतने में उसने अपना फोन उठाया। एक मैसेज मिशाल की तरफ से भेजा गया था। पढ़ के उसकी रगें तन गई। नीली खून में खून उतर आया। लाल अंगारा होती आंखें, लहू टपकाती आंखों से उसने मीर को कॉल की। हाँ सुन मेरी बात, जितनी जल्दी हो सके मेरी इस्लामाबाद की फ्लाइट करवा। मुझे आज ही वापस आना है, समझ गया? वो इस्लामाबाद में ही है। प्लीज तू अभी कुछ मत पूछ, जितना कहा है उतना कर दे भाई। 1 घंटे के बाद मुझे कॉल करके कंफर्म कर देना, कहकर उसने फोन काट दिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वहां पे पहुंच के अपनी जान की जान अपने हाथों से ही ले डाले। एक नजर उसने खुद को शीशे में देखा और पूरी कुव्वत से अपना हाथ शीशे पर दे मारा। खून उबल के निकला था। उसकी वाइट शर्ट पूरी खून से भर गई थी, मगर उसे कहाँ परवाह थी। फिर यकायक उसने अपनी शर्ट का गला चाक किया और शीशे का एक टुकड़ा उठाया और अपने दिल के मुकाम पर मिशाल लिखा। लिखते वक्त एक अजीब सी जुनूनियत और दीवानगी इस पर ताड़ी थी। तुम्हें खुदा ने बनाया ही मेरे लिए था मिशाल, और तुमने क्या किया? मेरी अमानत में खयानत की तुमने। उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ दायम दुरानी की मोहब्बत देखी है, अब से तुम मेरी दीवानगी जुनूनियत भी सहोगी। तुम्हें तुमसे छीन लूंगा। मैं तुम्हें इतना बेबस कर दूंगा कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। ये दायम दुरानी का वादा है तुमसे। एक अज़म से कहता हुआ वो शावर लेने चला गया था। जवार मिशाल को लेकर सीधा शाह मेंशन गया था। चाचू, मिशाल ने कांपती आवाज में पुकारा तो अफान शाह ने नजर उठाकर देखा और अगले ही लम्हे उसको अपने सीने से लगा लिया। मिशाल बेटा, आप कहाँ चली गई थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, और आप जवार को कैसे मिली? आप ठीक है ना? अफान शाह ने अच्छा बनने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। जी चाचू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हें सलामत देखकर ठीक हूँ बेटा। अफान शाह ने तमाम मेड्स को हुक्म दिया कि आज सब खाना मिशाल की पसंद का बनेगा, जिस पर मिशाल नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी। बेटा, आपने बताया नहीं किसकी इतनी जरूरत हुई थी कि अफान शाह की पोती को किडनैप करे। मिशाल ने एक नजर जवार की जानिब देखा, फिर तमाम बात अफान शाह के गोश्त गुजारी। अफान शाह पहले तो हैरान रह गए। उनको दायम की नीली आंखें जहन में आई, जिसे बाकायदा उन्होंने एक जुर्जरी ली, मगर अगले ही लम्हे उन्होंने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा, मिशी बेटा, आप अपसेट ना हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा और उस कमीने को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मिशाल को न जाने क्यों ये सब सुन के अच्छा न लगा, लेकिन वो फ्रेश होने का कहकर अपने रूम में चली गई। जवार, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जी अंकल, मैं चाहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा और मिशाल का निकाह हो जाए। क्या? लेकिन अंकल, मिशाल ऑलरेडी दायम के निकाह में है। तुम एक काम करो, दायम का कैसे भी करके पता करवाओ, मैं तलाक के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। लेकिन अंकल, वो दायम दुरानी है, इतनी आसानी में से हार मानने वालों में से नहीं है वो। ओहो, तुम उसकी फिक्र ना करो, उसके तो अच्छे अच्छे भी मानेंगे। ठीक है अंकल, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गया है। अरे नहीं बेटा, खाना खा के जाना। नहीं अंकल, फिर कभी। लेकिन बेटा मिशाल। अंकल, मिशाल को कुछ टाइम अकेला रहने दें, वो अभी अभी एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। ओके। अल्लाह हाफिज कहकर वो निकल गया था। महानूर अपने रूम में थी जब वाजिद खान उसके रूम में आए। महानूर बेटा, उन्होंने पुकारा। महानूर जो लैपटॉप पर अपने किसी काम में मसरूफ थी, चौंक कर देखा। अरे पापा, आप आए ना। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी जी पापा, जरूर करें। वो दरअसल बेटा, मूसा बेटा तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। क्या? महानूर हकलाई थी, लेकिन ये सब सुन के तो मानो किसी के तन बदन में आग ही लग गई थी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी राय मालूम करने आया था कि तुम क्या चाहती हो। मैं? हाँ बेटा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, बस आराम से सोच लो। 2-3 दिन के बाद मुझे बता देना, ओके? वाजिद खान ने अपना शफकत बड़ा हाथ महानूर के सर पर रखा। ओके बेटा, तुम रेस्ट करो। ओके पापा। महानूर बामुश्किल मुस्कुरा के बोली थी। वाजिद खान के बाद महानूर रूम को लॉक कर आई थी। वो यही सोच रही थी कि वो क्या करे और क्या ना करे। अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी वो अभी मिरर में खड़ी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी कि
मीर ने झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। माँ नूर की तो जान फना होने लगी थी। माँ मीर क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चुपचाप इस रिश्ते के लिए इनकार कर देना समझी। माँ नूर के माथे पर यकदम बल पड़े थे। क्यों मना करूं? मैं नहीं करूंगी मना, जो करना है कर लो। कहने की देर थी कि मीर ने इसका बाजू मरोड़ा। इतनी कोई तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो, अच्छे से जानती हो कि निकाह पे निकाह जायज ही नहीं है। माँ नूर ने सख्ती से दाम बींच लिए। और अगर फिर भी ना करूं मना तो क्या करोगे? हाँ बोलो, जवाब दो ना, चुप क्यों हो? माँ नूर गोया फट पड़ी थी। तो अपने इस डेयर कजन की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, रिमेंबर डैट। कहकर इसने कुछ पल सुर्ख आंखें लिए इसकी जानिब देखा और फिर पलट गया। पीछे माँ नूर रोते हुए इसे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजती रही थी। माँ नूर ने रात से भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अफान शाह ने जबरदस्ती मिशाल को थोड़ा सा खाना खिलाया था और अब वो अपनी खिड़की में खड़ी थी। आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ और मिशाल के दिल को भी दाइम की जुदाई ने गहरे अंधेरे में धकेल दिया था। जैसे जैसे बारिश की बूंदें बरस रही थी वैसे वैसे मिशाल की आंखों से भी आंसू जारी थे, जो किसी की गहरी जुदाई का पता दे रहे थे। याद आ रही है मुझे वो हंसी तेरी, मुस्कुरा जाती हैं खुद ये पलकें मेरी। कभी ऐसा भी होता है बुला देती हूँ मैं तुझको, मगर बूंदें मेरी हर कोशिश बर्बाद करती हैं। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, आज भी मुझसे तेरी बात करती है। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है। वो पहली नजर, वो चेहरा तुम्हारा, जब आंखों से तुमको था दिल में उतारा। मैं भूली नहीं हूँ पनाहों को तेरी, वो जिसमें था मैंने ज़माना गुजारा। बिछड़ने से पहले तेरा वो मुझसे लिपट जाना, वो बेबस निगाहें मेरी अब तक फरियाद करती हैं। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, आज भी मुझसे तेरी बात करती है। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है। नाइम वैसे तो बहुत मजबूत मर्द था, लेकिन मिशाल के छोड़ के जाने ने इसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। कुछ आंसू बेआवाज उसकी आंख से निकले थे, लेकिन दर्द के साथ साथ अब उसकी शिद्दत मोहब्बत ने जुनूनियत और दीवानगी भी इख्तियार कर ली थी। वो इस्लामाबाद की सरहदों में दाखिल हो चुका था। मैं आ रहा हूँ लिटिल फेरी, तुम्हें तुमसे छीनने के लिए, तुम्हें बेबस कर देने के लिए। तुमसे हर एक चीज का हिसाब लूंगा। जितना तुमने मुझे तड़पाया है इतना ही अब तुम तड़पोगी। उसकी बातें जुनूनियत की आखिरी खतों को भी अबूर कर चुकी थी। एक गहरी नीली मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल चुकी थी। बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।